और मेरे साथ वो जुझारू छात्र हैं जो आज गिरफ्तार हुए थे, और अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी है और कुछ लोग छूट चुके हैं। तो आइए जानते हैं अभी कौन कौन विद्यार्थी नहीं छूटे हैं। अनिल, हाँ बताइए, आज आपको कब गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया था? गिरफ्तार किया गया है। हम लोग छोटा बघाड़ा से लेकर निकले हुए थे। हाँ, पद यात्रा चल रही थी सरकार के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ। हम लोगों को यहाँ लल्ला चूड़ी से गिरफ्तार किया। अच्छा। आप लोग बताइए कि आप लोगों की मुख्य मांगे क्या थी और क्यों आंदोलन में आए थे? ये जो सरकार जो है एक संविदा बेसिस पे जो काला कानून ले आ रही है, इससे युवाओं का कितना शोषण होगा इस बारे में अभी लोगों को अंदाजा नहीं लग रहा है। उसी के खिलाफ जो है हम लोग आज बालसन चौराहा पे जो है हम लोग सभी युवा एकत्रित होकर इस सरकार का विरोध कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा काफी टॉर्चर किया गया और हम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कुछ छात्रों को मारा भी गया था। बहुत सारे छात्रों को लाठी डंडा काफी पीटा गया। अच्छा, बोलिए। हाँ, पीटा गया है। तो वो बहुत सारे युवाओं को चोट आई है। और हमको यहाँ समझ लीजिए ले आके बिठा दिया गया। अब न जाने बहुत सारे प्रशिक्षु रिक्वेस्ट किए, बहुत करने के बाद जाके अभी शाम को छोड़े। जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, हाँ। मैं इस देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, देखिए आप थोड़ा अंदाजा लगाइए भविष्य में होने क्या वाला है। अगर आप अभी नहीं जागे तो ये समझ लीजिए आपका बहुत शोषण होगा। ये सरकारें जो आपके लिए शोषण करने के लिए जो पूरा युवा विरोधी नियम बना रहे हैं, आप लोग जागरूक होइए। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ बालसन पे था, आगामी जो भी रणनीति रहेगी, जहाँ कोई प्रदर्शन हो, मान लीजिए हर जिले में हो रहा है, तो वहाँ अपनी एकजुटता दिखाइए। सभी छात्रों को एकजुट होने का समय है, सभी होने का समय है, अन्यथा पूरे जीवन भर पछतावा होगा। आने वाली संतानें आपको कोसेंगी कि जब ये सब हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे। तो मैं इस देश के युवाओं को ये अपील करूंगा कि जहाँ कहीं भी मान लीजिए अब आगे प्रोटेस्ट होने वाला है, तो वहाँ आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और पूरा अपनी जान लगा दे। इस काला कानून को जो ये सरकार लाने वाली है, इसके खिलाफ हमको एकदम पूरी कोशिश करना है कि ये कानून जो है संविदा का जो प्रस्ताव है उसको वापस करे। हमारे पास एक और है, रोजगार दे, वैकेंसियां निकाले और संविदा को वापस ले। क्योंकि संविदा में 50 साल में रिटायर कर रही है, तो 50 साल में संसद भी रिटायर होनी चाहिए, बिल्कुल, विधायक भी रिटायर होना चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चों पर ही क्यों कर रहे हैं? सही। और इतने छोटे में 50 लड़कों को मारा गया है, सर फूटा है, हाथ टूटा है उनका। तो हाँ। ये सरकार से, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि सभी छात्रों को छोड़ें और छोड़कर, और सरकार से है कि संविदा वापस ले। अभी आप देख रहे हैं कि अभी 4 लोग वहीं अंदर ही है, अभी छोड़ा नहीं गया है। 15-20 लोगों को छोड़ा गया है, बाकी लोगों को जहाँ तहाँ रोक दिया गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को सरकार अपनी रवैया को सुधारे। तो दमनकारी नीति सरकार जो कर रही है, छात्रों का आंदोलन दबाने की कोशिश कर रही है, अत्याचार कर रही है, उसको बंद करे। पढ़ने वाले छात्र खाली पदों के ऊपर काम करे। जितना ये सरकार युवाओं के शोषण के लिए बना रही है, छात्रों का हक आप छीन रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करेंगे। आप इस नियम को बदलने के न लाने करना चाहिए, तो आप टॉर्चर कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले। अच्छा सब नियम लाइए। बाकी ये चिंगारी आप युवाओं को शोषण करेंगे तो ये जान लीजिए आपका भी, अगर हम युवा आपको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं तो आपको वहां से हटा भी सकते हैं। सरकार को चेतावनी है छात्रों की ओर से कि सरकार सुधर जाए और छात्र विरोधी जो भी कानून बनाया जा रहा है उनको वापस ले। आप बताइए, आप पहले नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य सिंह, इंटर छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हम लोगों ने छोटा बघाड़ा डेलीगेसी से निकला हुआ था यात्रा। हम लोगों ने काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने माननीय हमारे योगी महोदय मुख्यमंत्री के आह्वान पर पुलिस ने गुंडई तरीके से हम लोगों को उठाकर गिरफ्तार किया और लाके यहाँ बैठाया। हम लोग उस काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जो हम आने वाले समय में हमारे लिए और हमारे पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन ये नीतियाँ सरकार लागू कर ही रही है और प्रयास कर रही है कि हम सब युवा जो रोजगार की मांग कर रहे हैं उनको, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, माध्यम बना रही है, उनको उठा करके जेल भेज दे रही है। अच्छा, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम, PS परिहार चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये आताताई सरकार जिस तरीके से ये काला कानून जो संविदा के रूप में लाई है, संविदा की स्थितियाँ इससे पहले भी बहुत खराब रह चुकी हैं
और जो कि अनरिस्क भर्ती है और तमाम भर्तियाँ ऐसी है जो उनको पहले 2013 की भर्ती है, पहले उनको जो है ये अस्थायित्व कर लेते, इसके बाद फिर आगे कोई प्रक्रिया बढ़ाते। और रही बात, देश के प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे कहते थे हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज वह रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। और योगी सरकार की आताताई सरकार जो 50 साल में लोगों को रिटायर करना चाहती है, मंत्री रहेगा तो वेंटिलेटर तक का वो मंत्री बना रहता है, विधायक बना रहता है, सांसद बना रहता है, लेकिन उसको जो कर्मचारी है जो इस देश की व्यवस्था को चला रहा है, लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में कोई प्राइवेट संस्था काम नहीं आई है। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने लगातार काम करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी को ये सरकार, आताताई सरकार, उसको दबाने का काम कर रही है। और ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। आज वही लोग रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं और सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, और देख रहे हैं जो धरोहर चीजें हैं उसको बेच रहे हैं और भारत की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। इन सरकार से निवेदन है, कृपया ऐसे काले कानून को न लाएं जिससे कि देश का भविष्य बर्बाद हो। जब गरीब युवा मजलूम तब बच्चा पढ़ने जाता है, ये लोग सोचते हैं कि पूंजीपतियों का फिर से वही राज हो, पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ पाएं, गरीब मजलूम युवा के जो बच्चे हैं वो बच्चे न पढ़ पाएं, क्योंकि उनको पता है इस बात का कि अगर वो पढ़ेंगे तो कल का हमसे सवाल पूछेंगे और उस सवाल को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमेशा सरकार ये दमनकारी नीतियों को हमारे साथ लागू करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्यमेव संघर्ष छोटा बगाड़ा डेलीगेसी से हम लोगों ने आज प्रतीकात्मक केंद्र सरकार की शोभा यात्रा निकाली थी, जिसको हम लोगों ने एनिमेशन पुलिस चौकी पे इलाहाबाद स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले चलाने का काम किया। उसके बाद पुलिस से झड़प होती रही, हम लोगों ने एलिमेंट चौराहे आकर अपना राष्ट्रगान किया। उसके बाद हम विश्वविद्यालय के जितने छात्र थे वो लोग शहीद लाल बहादुर की प्रतिमा तक आना चाहते थे, लेकिन हमको नहीं जाने दिया गया। और वहाँ से हम लोगों की धक्का मुक्की होते हुए हम लोग अल्लाह चुंगी जब पहुँचे हैं तो वहाँ भारी पुलिस बल लगा के हम लोग को डिटेन कर लिया गया। शाम 5 बजे से अब तक हम लोग को बैठाया गया था, अब सादे पेपर पे साइन करवा के जो है हम लोग को छोड़ दिया गया। अच्छा। लेकिन सरकार से इतनी गुजारिश है कि पुलिस के दम पे चाहे जितनी भी गुंडागर्दी करनी, जितना भी आतताई रवैया अपनाना, सब कर लीजिए, लेकिन निजीकरण बंद करिए, संविदा का नियम वापस लीजिए, किसानों की जमीन छीनने की जो ख्वाहिश है आपकी अपने पूंजीपति मित्रों की मदद करने की, उसको आप वापस लीजिए। अन्यथा किसान और नौजवान दोनों के नुकसान के सामने हिंदुस्तान का नौजवान अब लामबंद हो चुका है और उनकी लामबंदी एक दिन ऐसा ना हो कि उनके सरकार की ताबूत में आखिरी की लगे। कहने का मतलब सरकार पुलिस के द्वारा छात्रों के आंदोलन के, किसानों की आवाज को रोक नहीं सकती है। आप बताइए कुछ। मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा है। इस चैनल के माध्यम से योगी सरकार को मैं सूचित करना चाहता हूं कि मैं एक प्रतियोगी छात्र हूं और मैं PCS की तैयारी करता हूं। कृपया करके ये जो संविदा कानून लाया जा रहा है इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जो है इससे बेरोजगार जो होता है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, छात्र जो होता है बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे जो होता है देश में जो होता है बदहाली पैदा हो जाएगी, क्योंकि छात्र ही देश के रीढ़ है। छात्र जो होता है, शिक्षा रहेगी, रोजगार रहेगा, तभी देश का विकास होगा। और योगी सरकार से यही हमारी प्रार्थना है कि जितने लोग हमारे जो होता है साथी या बंधु कैद किए गए हैं, कृपया करके उनको छोड़ने की कृपा करें और खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की जो है कृपा करें। यही जो है हमारे छात्र संघ की मांग है। कृपया करके इस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुनी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार साथियों। एक मिनट रुकिए। हम बोलिए। नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। हम सरकार से गुजारिश करते हैं और हमारा अनुरोध है कि ये जो काला कानून है इसको वापस लो, अन्यथा हम लोग इससे बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और आपकी हर एक नीतियों का विरोध करेंगे। जो आपका एक काला कानून है इसको हमें चाह रहे हैं कि इसको आप वापस ले लीजिए, नहीं तो आने वाला जो समय है आपका इतना बुरा होगा कि आप इस समय को कभी समझ नहीं पाएंगे कि एक समय था जो मोदी और योगी को लोग इतना लाइक करते थे, इतनी बड़ी फॉलोवर थी। आज इनको समझना होगा कि हमारी इतनी जो फैन फॉलोवर थी, हमारी इतनी फैन फॉलोवर कैसे कम हो गई, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और ऐसी ऐसी नीतियाँ ला रहे हैं। कभी कभी कि किसी की ज़मीन हड़पो, किसानों की ज़मीन हड़पो और कई चीज़ें हैं, हम आपको सारी चीज़ों को बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं
जो आपका काला कानून है उसको वापस आपकी ले, जो काली नीतियां संविधान हैं, का जो प्रस्ताव है उसको वापस ले। आप बताइए, मैं पहली बात तो ये क्वेश्चन योगी सरकार से करना चाहता हूँ, अपना नाम बताइए पहले। सत्येंद्र सिंह सीटू, कि ये जो आज पढ़ने लिखने वाला युवा है, जिनको किताबों के साथ व्यस्त रहना चाहिए, कोचिंगों में होना चाहिए, कॉलेजों में होना चाहिए, वो अगर आज सड़कों पे है तो इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? भाई पढ़ने लिखने वाला छात्र जो है, अगर सब कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आज सड़कों पे आने पे मजबूर हुआ है, कहीं ना कहीं सरकार की नीति है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बना रहे हैं प्रस्ताव, नौकरशाह जो है, ब्यूरोक्रेट्स जो है, जिन्होंने ये प्रस्ताव बनाया है, संविधान में सभी को, जितने लोग दुनिया में जन्म लिए हैं और उनको सभी को मूल अधिकार जो मिले हैं, उनके मूल अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। क्योंकि ये जो संविदा कानून है, अगर आपने बनाया है, जो जिन ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया है, तो आप इसको पीसीएस वाले जो है, जो एक ग्रेड की नौकरी अपने लाभ के लिए उन्होंने बनाया है, शोषण करने के लिए। उनको भी रखिए उसमें ना। एक ग्रेड का भी जो कर्मचारी है, जो पीसीएस अधिकारी है, जो एसडीएम है, तहसीलदार है, डीएम है, पहले वो भी है 5 साल जो है संविदा पे काम करे, हर 6 महीने पे अपनी स्केलिंग दे, 20,000 रुपए तनख्वाह लेके वो भी नौकरी करे। हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है नौकरी करने में, हम लोग भी संविदा पे बिल्कुल नौकरी करने को तैयार है। लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं, मंत्रियों की भी समीक्षा हो, मुख्यमंत्री की भी समीक्षा हो 6 महीने में। सबसे बड़ी चीज कि योगी सरकार आम छात्र जो पढ़ लिख कर परीक्षा देकर जो है नौकरी पा रहा है, उसके लिए तो आप हर 6 महीने पे स्केलिंग के लिए तैयार हैं, ठीक है। हम भी तैयार हैं कि संविदा पे हम भर्ती होने के लिए भी तैयार हैं। आप जो है राइट टू रिकॉल का अधिकार हमको दे दीजिए। अगर किसी भी सांसद विधायक को हम चुनते हैं और वो 6 महीने के अंदर हमको ऐसा लगता है कि जिसको हमने चुना है वो बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। इस चीज को अपने ऊपर लागू कर दीजिए। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल रखिए आप, बिल्कुल सही। लेकिन जो भी कानून बना रहे हैं, ये सोच समझ के बनाइए कि ये जो युवा है, पहली बात तो इतनी कम भर्तियां आप निकालते हैं, जो भर्तियां निकल ही कहाँ रही हैं? यूपी ट्रिपल एससी तो 8 महीने से बंद है। पीसीएस का 200 का फॉर्म आया, 200 भर्तियों का। गिनी चुनी भर्तियां आती हैं, उनमें भी आपने ये दमनकारी नीति अपनाते हुए स्केलिंग लगा दी। 6 महीने पे आप जो है इवैल्यूएशन करेंगे, उसका भी कोई जो है मापदंड नहीं निर्धारित है। भाई एक तहसीलदार के अंडर में है लड़का, उसके मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, वो तो भैया 60। कहीं ना कहीं सरकार का ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि पूर्ण बहुमत से वो जीत ही जाते हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। जो है सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को एक जो ये घमंड हो गया था कि हम चाहे जो भी कानून बनाए तो जनता उसको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि समय करवट बदलता है और अब करवट बदलने वाली है, और हो सकता है इन दमनकारी नीतियों के बदौलत जल्द से जल्द आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हाथ धोना पड़े। इसलिए अभी भी समय है, हम बेरोजगारों की मांग सुन लीजिए और इस दमनकारी कानून को वापस लेने का फैसला। कुल मिलाकर के सरकार को अब समझ जाना चाहिए कि छात्र क्या चाहते हैं, छात्र का किसमें हित है और सरकार का किसमें हित है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद टारगेट पीएस परिहार चैनल से जुड़ने के लिए। दे रहा हूँ, फोन कर दीजिए हमारे नंबर पे, कि मेरे फोन बैटरी नहीं है। कटता है किससे लाइव लाए हैं, लाइव ही चल रहा है।